क्या हाल चाल, बढ़िया। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी अपना फॉर्मेट तो हो चुका था। फॉर्मेट क्या था बेसिकली, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उससे माइनस क्या करते थे, बोलो। हाँ हाँ बोल सकता है। म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उससे क्या होता था अपना एनएबी दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, उससे माइनस करते थे डिडक्शन, जो कि अंडर सेक्शन 24 होता था। पहला डिडक्शन होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 30% ऑफ एनएबी फ्लैट मिलता था, और दूसरा डिडक्शन जो होता था वो होता था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ध्यान रखना है, जीएबी का जो पार्ट था वो पूरा समझाया जा चुका है पार्ट 2 में। अब आते हैं म्युनिसिपल टैक्स। देखो म्युनिसिपल टैक्स का क्या फंडा है। म्युनिसिपल टैक्स अगर पूरा लाइन है तो म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सपोज करो मिस्टर एक्स का ये घर है और ये रेंट पे दिया गया है, इसका म्युनिसिपल टैक्स अगर मिसेज एक्स पे करती है तो छूट नहीं मिलेगा, बट मिस्टर एक्स पे करेगा तो छूट मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जिस साल का म्युनिसिपल टैक्स, जैसे सपोज करो हम लोग 22-23 का इनकम टैक्स का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो अगर वो 21-22, 19-20, 20-21 तीनों साल का मिला के इसी साल अगर टैक्स म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर देता है तब भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब ये पेमेंट बेसिस पे होता है, आप कितना भी साल का एक बार में क्लेम कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि वो प्रीवियस ईयर में पेमेंट होना चाहिए, एंड वो पेमेंट कौन करना चाहिए, ओनर करना चाहिए। अगर ओनर नहीं करता, सपोज करो टेनेंट हम यहाँ पे रहते हैं, हम इस घर का म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर दिया, तो कौन भरेगा, तो डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। टेनेंट अगर करेगा तो नहीं मिलेगा, बट ओनर करेगा तो मिल जाएगा। अब बात उठता है म्युनिसिपल टैक्स निकलेगा कैसे। तो देखो म्युनिसिपल टैक्स नॉर्मली क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया रहेगा, सपोज करो 5000 दिया है, 5000 माइनस कर देंगे, सो सिंपल। अमाउंट अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अमाउंट नहीं दिया है तो क्या करना है, दिक्कत ये है। देखो जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे थे तो सबसे पहला लाइन क्या था, किसको किससे कंपेयर करते थे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते थे फेयर रेंट से, फेयर रेंट आता था क्या नोशनल रेंट, नोशनल रेंट को कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से लोअर लेते थे तो आता था क्या आरईआर, उसके बाद एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते दोनों में हाईयर लेते थे तो जीएबी आता था। तो जीएमबी जो होता है ना ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, उसी पे म्युनिसिपल टैक्स निकलता है। म्युनिसिपल टैक्स नॉर्मली म्युनिसिपैलिटी को पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो देखो नॉर्मली किस पे निकलता है, नॉर्मली किस पे निकलता है म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सपोज करो 1 लाख रुपया है और 10% म्युनिसिपल टैक्स है, तो 1 लाख इंटू 10% कर लेंगे, 10,000 रुपया क्या आ जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। पेमेंट होना चाहिए, कुछ ना बोले तो तुम लोग मान सकता है कि पेमेंट हो चुका है, बट बोल दे कि ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है इस साल, तो फिर माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो लेकिन 3-4 केस ऐसा है ना जिसमें सीधा हम लोग जीएमबी पे नहीं कर सकते, सीधा हम लोग इस अमाउंट पे म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज नहीं लगा सकते। कौन कौन सा केस है, 4, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। केएमडीसी अगर रहता है ना तो जो म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज होता है वो हम लोग जीएमबी पे नहीं, किस पे निकालते हैं, एनएमबी पे। किस पे निकालते हैं, एनएमबी पे। और ये एनएमबी कैसे निकलेगा, मेन केस तो वो है। देखो एनएमबी इक्वल्स टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस वाटर और सेवरेज टैक्स इन परसेंटेज, ठीक है। तो देखो जीएमबी जो भी रहा माइनस करेंगे 10%, माइनस करेंगे वाटर और सेवरेज का जो कि परसेंटेज में रहेगा ना उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो ये जो जीएमबी था, अब इस केस में आते हैं, ये जो हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने वाले हैं ये सपोज करो कोलकाता में, करेक्ट, और वाटर एंड सेवरेज टैक्स जो दिया है 2% वाटर दिया है और 3% सेवरेज टैक्स दिया है, तो कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले तो यहां पे क्या है 1 लाख ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, इससे माइनस क्या करेंगे 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होता है, तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 माइनस वाटर टैक्स और सेवरेज टैक्स भी माइनस कर लेंगे, तो कितना कितना परसेंट है 2% इंटू 1 लाख, फिर माइनस करेंगे 3%, ठीक है। इस तरीके से अपने को करना होगा, तब जाके क्या अपने निकलेगा कि एनएमबी क्या है, एनएमबी। एक चीज यहां पर रुक जाओ, यहां पे ये जो निकलेगा ना ये एनएमबी पे निकलता है, ये दोनों चीज, ठीक है। तो देखो पूरा क्या हुआ सिनेरियो, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर नॉर्मल रहे, मतलब केएमडीसी में नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या करेंगे सीधा परसेंटेज लगा देंगे।
लेकिन अगर मान लो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में रहा तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू पे नहीं लगा सकते हैं, क्या निकालना पड़ेगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर और सेवरेज टैक्स जो कि परसेंटेज में रहे वो किसके ऊपर निकलेगा, एनएमबी के ऊपर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ क्या होगा, अगर हम देखें तो ये कितना परसेंट होगा, 5% ऑफ एनएमबी बोल सकते हैं ना, 2 + 3 5% ऑफ एनएमबी। ये कितना होगा 10,000, ये कितना होगा 1 लाख, ठीक है, ये क्या होगा एनएमबी, करेक्ट। ये कितना होगा 90,000 माइनस 5% ऑफ जीएमबी, सॉरी एनएमबी। अब देखो ये एनएमबी है, आपने को निकालना क्या एनएमबी, ये एनएमबी जो है कितना परसेंट है, 100% है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, और 1 इक्वल्स टू 100%। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस एनएमबी प्लस 5% एनएमबी इज इक्वल्स टू 90,000, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा 105 एनएमबी इक्वल्स टू 90,000 और एनएमबी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 105%, जो आएगा उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर केएमडीसी का केस रहा तो कोलकाता, दिल्ली म्युनिसिपल, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अपना दिल्ली ना, केएमडीसी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तुम सामने बैठा ना भाई, हंसना बंद करो भाई, हंसना बंद करो, मर जाएगा हंसते हंसते। आप लास्ट में पूछते ही रहेंगे और क्या। अच्छा ठीक है, केएमडीसी, ठीक है। क्या होता है कभी कभी एक केस जब क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना हो ना तो ये लोग ये करते हैं, बताता है, बोलो। ये जो 5% लिए इसका वो ऐसे सॉल्व किए तो उस डायरेक्ट 90,000 का 5% नहीं ले सकते थे, नहीं, सीधा 90,000 का 5% लेते तो कैसे होता, अलग आता है आंसर, क्योंकि एनएमबी अभी तक निकला नहीं था ना, एनएमबी क्या था, इधर निकला था ना अपना एनएमबी, अभी तक एनएमबी तो निकला, उसमें वैल्यू उस इंक्लूडेड था, तो इसलिए डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कभी कभी, सबसे पहला तो किसी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर निकाला और वो गलत हो गया, सपोज करो पूरा समझ गलत, क्योंकि सारा चीज फिर लाइन से गलत होकर चला जाएगा, तो कभी कभी क्या करता है ये लोग ना क्वेश्चन में एनएमबी दे देता है, एनएमबी का वैल्यू दिया रहेगा सपोज करो 90,000, ठीक है, और फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, नॉर्मल दिया रहेगा, तो आदमी क्या करेगा, चालू करेगा इसको एनएमबी से किसको कंपेयर कर लेगा, जी एनएमबी को जीएमबी से कैसे कंपेयर, एनएमबी को फेयर रेंट से कर लेगा, लेकिन ये गलत है, एनएमबी को नहीं करते, एनएमबी किस लिए निकाल रहे हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए, लेकिन जो कंपैरिजन होगा ना ये आरईआर निकालने के लिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेट, वो तो जीएमबी से ही होगा, तो ये क्या है एनएमबी है ना, तो एनएमबी 90% होता है ना 90% ऑफ जीएमबी, मान के चलते एक बार वाटर एंड सर्विस टैक्स नहीं है, तो कैसे निकलेगा फिर एनएमबी इक्वल्स टू जो भी अमाउंट रहे 90,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो ये क्या आ जाएगा मेरा जीएमबी, ठीक है, ये 90% इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो ये कितना होगा 1 लाख। तो एक ये ट्विस्ट ध्यान रखना, और क्वेश्चन में एनएमबी दिया है तो देखो वो तुम्हारे लिए फायदा क्या होगा म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए, बट जब हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले ग्रॉस में लेके आना पड़ेगा, और ग्रॉस में कैसे लेके आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 90% करेंगे तो आ जाएगा, वो 10% होता है ना जीएमबी का, 90 लिखा है, वो समझ नहीं आया मुझे। कौन सा ये, हाँ मतलब इसके पहले जॉब करवाए थे तो 10%, देखो सपोज कर क्योंकि वो 90% बचेगा तो 10% माइनस कर कितना बचेगा 90%, तो 90% होता है ना जीएमबी, 100 रुपये अगर है उसमें से 10 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90, तो 90% है, ठीक है। तो इस तरीके से म्युनिसिपल टैक्स का पूरा कैलकुलेशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, माइनस क्या कि म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये लाइन पूरा लिखना है, अगर टेनेंट करेगा तो ध्यान रखना नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा है, सपोज करो कि 5,000 म्युनिसिपल टैक्स आया, अमाउंट लिखा हुआ है, बट आउट ऑफ द 5,000 2,500 has been paid by the tenant and 2,500 has been paid by the owner, तो 2,500 का रिडक्शन नहीं मिलेगा, माइनस नहीं करेंगे, 2,500 कर देंगे जो कि ओनर की है, बात समझ में आया। तो देखो अभी तक हम लोग क्या निकाल लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके तो क्या आ गया एनएबी, मतलब पहले गांव आया था जीएवी गांव,
फिर उससे म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे तो क्या आ गया, नाम आ गया, एनएवी नाम, ठीक है। उससे अब दो चीज माइनस करना है, डिडक्शन, ठीक है। अब डिडक्शन मिलने का देखो, डिडक्शन मिलने का मोटिव क्या है? नॉर्मली इनकम निकलता कैसे है? सारा रेवेन्यू पे कितना आ रहा है पैसा माइनस जितना आपका खर्चा हो रहा है, यही तो फंडा होता है इनकम निकालने का। इनकम टैक्स तो इसी के ऊपर लगता है। तो एक आदमी है वो बोलता है कि मेरा घर जो है हम रेंट पे लगा के रखें, ठीक है, आप इनकम टैक्स मेरे से लो, बट मेरा जो खर्चा है बहुत सारा वो तो मेरे को माइनस करो। क्योंकि देखो हम लोग क्या माइनस किया अभी तक, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उससे माइनस क्या किया, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स। तो सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स ही खर्चा लगता है कि बहुत सारा खर्चा लगता है? मेंटेनेंस लग सकता है, मान लो गार्डनर रखे हम, गार्डन साफ करने आता है, बिल्डिंग को साफ करने आता है, गांव अगर है तो गांव में जनरेटर रखता है आदमी ताकि इलेक्ट्रिसिटी चल जाए, वो सब भी तो खर्चा होता है। तो हम अब देखो, हम अलग आदमी, तुम लोग अलग आदमी, तुम लोग गवर्नमेंट के पास आके बोलता है कि मेरा इतना इतना खर्चा है, हम बोले तो मेरा खर्चा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट किसका बात माने? तो गवर्नमेंट एक रूल लेके आया डिडक्शन का, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब क्या, आप खर्चा करो चाहे मत करो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30% ऑफ एनएवी। तो एनएवी जो आएगा अपना, उसका कितना ले लेना है सीधा? 30%, आंख बंद करके। उसके बाद अब अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे मांगने के लिए कि भैया ये कांड है, हम इतना खर्चा किया, मेरा 50 लाख खर्चा हो गया, मेरा तो 10 लाख इनकम का 50 लाख खर्चा हो गया, तो हमने बोला भाग भाई इधर से, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। एक बार बोल दिया ना 30%, बस वो 30% में ही अपने को क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा 1 रुपया का एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, जो पॉइंट नंबर 2 में है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो अपने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं मिलेगा। डन। ये था अपना क्या, अपने आधा ज्यादा कवर कर चुके हैं। अब मेन चीज क्या है, इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि तुम लोग का शकल हमको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। Oh my God. Hi guys.